चाहिए। कई बार लोग पूछते हैं भगवान सबको भक्त क्यों नहीं बनाते थे? नहीं, भगवान को नहीं चाहिए ना जबरदस्ती, तो भगवान ने हमको थोड़ा फ्रीडम दिया है। ठीक है, तुम्हारी इच्छा हो मुझे प्रेम करने की, आना, मैं बैठा हूं। तुम्हारी इच्छा नहीं हो, ठीक है, तुम लगे रहो अपने संसार में, लेकिन दुख मिलेगा। हरे कृष्ण। भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक संख्या 21। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां ताम एव विदधाम्यहम्। मैं प्रत्येक जीव के हृदय में परमात्मा स्वरूप स्थित हूँ। जैसे ही कोई किसी देवता की पूजा करने की इच्छा करता है, मैं उसकी श्रद्धा को स्थिर करता हूँ, जिससे वह उसी विशेष देवता की भक्ति कर सके। अभी अन्य देवताओं के पास जाते हैं, तीसरी कैटेगरी की बात हो रही है ना, जो भगवान के पास नहीं आते, जो भगवान के पास आते हैं। ये तीसरी कैटेगरी जो देवताओं के पास जाते हैं, लेकिन देवता भगवान के अंश हैं, ये नहीं समझते अज्ञानता के कारण। तो भगवान ने हमें कुछ फ्रीडम दे के रखा है, थोड़ा सा। जैसे देखिए, सरकार ने आपको फ्रीडम दिया है कि आप अपनी गाड़ी निकालें और चला सकते हैं, लेकिन वो फ्रीडम पूरा नहीं है। आपको लेफ्ट साइड में चलाना है इंडिया में, राइट साइड में नहीं चला सकते, वन वे में नहीं चला सकते, नो एंट्री में गाड़ी नहीं डाल सकते, सिग्नल आया तो रोकना पड़ेगा, एक स्पीड के आगे नहीं चल सकते, सीट बेल्ट बांधना पड़ेगा, टू व्हीलर चला तो हेलमेट बांधना पड़ेगा। तो बहुत सारे कंडीशंस हैं, लेकिन फिर भी थोड़ा फ्रीडम है। तो भगवान ने हमें थोड़ा फ्रीडम दिया है। तो भगवान बोलते हैं ठीक है। देखिए, भगवान को जबरदस्ती का प्रेम नहीं चाहिए। कई बार लोग पूछते हैं भगवान सबको भक्त क्यों नहीं बनाते थे? नहीं, भगवान को नहीं चाहिए ना जबरदस्ती। हम जड़ वस्तु थोड़ी है, कोई टेबल थोड़ी है, कोई मोबाइल थोड़ी इधर से उधर रख दिया। हम जीवात्मा है, तो भगवान ने हमको थोड़ा फ्रीडम दिया है। ठीक है, तुम्हारी इच्छा हो मुझे प्रेम करने की, आना, मैं बैठा हूं। तुम्हारी इच्छा नहीं हो, ठीक है, तुम लगे रहो अपने संसार में, लेकिन दुख मिलेगा। क्योंकि अपनी स्वतंत्रता का अगर हम दुरुपयोग करेंगे तो दुख मिलेगा। जैसे आतंकवादी होते हैं, स्वतंत्रता का दुरुपयोग करते हैं, बम बनाते हैं, गोली बनाते हैं, किसी को मार देते हैं, तो फिर उनको दुख मिलता है। तो ऐसे ही कोई अपनी स्वतंत्रता का गलत प्रयोग करने से उसको दुख मिलेगा। अब भगवान बोलते हैं ठीक है, क्या इच्छा है तुम्हारी? अच्छा, इस देवता के पास जाना चाहते हो? ठीक है, लोग सूर्य के पास जाते हैं, मेरा हेल्थ अच्छा नहीं है, सूर्य की पूजा करूंगा, मुझे अच्छी पत्नी चाहिए, मैं उमा की भक्ति करूंगा, मुझे अच्छा धन चाहिए, ज्ञान चाहिए, मैं सरस्वती की पूजा करूंगा। तो भगवान बोलते हैं अच्छा, सरस्वती की पूजा करना है, ज्ञान तो भगवान भी दे सकते हैं, क्योंकि सरस्वती को तो ज्ञान भगवान ने दिया। ठीक है, भगवान बोलते हैं तुमको इसके पास जाना है, नो प्रॉब्लम, मैं तो तुम्हारे हृदय में बैठा हूं, क्योंकि अंदर तो भगवान बैठे हैं परमात्मा रूप में आत्मा के साथ, वो उसको और थोड़ा उससे कनेक्ट करवाते हैं। और देवता को भी बोलते हैं इसको थोड़ा कनेक्ट करके रखो अपने से, ये आ रहा है तुम्हारे पास, और जो मांगेगा मेरे को बता देना, एप्लीकेशन देना होगा तो देंगे, जरूरी नहीं कि मिलेगा, है ना। वो आगे श्लोकों में और क्लियर होता जाएगा, देवताओं से क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, और मिलेगा तो कितने समय के लिए मिलेगा। अनंत नहीं मिलता है, अनंत काल के लिए नहीं मिलता है। कृष्ण जो देते हैं वो टिकेगा, वो टिकाऊ है। जो देवता देंगे टिकेगा नहीं, क्योंकि देवता खुद अमर नहीं है, उनकी भी मृत्यु होने वाली। यहाँ भगवान कहते हैं ठीक है, चलो कनेक्ट करा देते हैं तुमको। जैसे एक बड़ी कंपनी का मालिक होता है, उसका बेटा जो है वो एक मैनेजर के साथ ज़्यादा कंफर्टेबल फील करता है, तब पिताजी बोलते हैं ठीक है तो उसके घर पे रह। अब मैनेजर को बोलते हैं इसका थोड़ा ध्यान रखना, मैं तुमको 1000 रुपये बढ़ा के देता हूँ सैलरी, बच्चे का ध्यान रखना। ऐसे हम भगवान के बच्चे हैं, हम भगवान के मैनेजर्स के पास जा रहे हैं, भगवान के पास ना जाके। तो भगवान उनको बोलते हैं ठीक है, थोड़ा सा मैं तुमको देता हूँ, अपना गुल्लक में डाल दो पैसा, इसको देते रहना, लेकिन हर बार नहीं मिलेगा, ये भी याद रखिए। भगवान ये क्यों कर रहे हैं ऐसा? भगवान बोलते हैं ठीक हो भाई, तुम्हारी इच्छा है ना, ये भी एक्सपीरियंस कर लो, परम आनंद नहीं मिलेगा, ये बात याद रखना। तो फिर भी जाता है, तो वहां से थोड़ा सा सुख मिलता है, बहुत सारा दुख मिलता है, संसार में भटकता है। फिर अगर उसकी अकल ठिकाने आई तो ठीक है, आएगा भगवान के पास। तो भगवान तो कह ही रहे हैं ना। अगर कोई व्यक्ति बोलेगा अगर प्रभु ऐसा बात है कि देवताओं के पास वो परम आनंद नहीं मिलेगा, क्योंकि देवता खुद परम आनंद में नहीं है, तो फिर कहाँ मिलेगा? कृष्ण के पास मिलेगा। तो कृष्ण उसके बारे में क्या बताते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, मेरे पास आओ, सबको छोड़ो, सबको मेरे पास आ जाओ।
मन मना भव मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। मुझ में अपना मन लगाओ, मेरा भक्ति करो, मुझसे कनेक्ट हो जाओ, फिर क्या मिलेगा? मोक्षयिष्यामि मा शुचः, मोक्ष मिलेगा। और वही परमानंद की स्टेज पहली स्टेज हो। तब इस संसार से मुक्त हो गए ना, चाहे शरीर में रहते हुए चाहे शरीर को छोड़ के, वहां से आपको देखिए जो आनंद की प्राप्ति होगी उसके तो सामने आपको ब्रह्मलोक फीका लगेगा, पूरा ब्रह्मलोक फीका हो जाएगा, पूरा ब्रह्मांड फीका हो जाएगा। वो आनंद आपको मिलना चाहिए। तो भगवान बोलते ठीक है, तुमको देवताओं के पास जाना है, जाओ, मैं कनेक्ट करवा देता हूँ। क्योंकि भगवान के इंटरफेरेंस के बिना, भगवान अगर दोनों को कनेक्ट नहीं करेंगे नहीं हो पाएगा। एक दूसरे से डायरेक्ट कनेक्ट नहीं हो सकते, भगवान को ही कनेक्ट कराना पड़ेगा दोनों को। और जो फैसिलिटी देवताओं से मिलती है वो भी भगवान ही देंगे, क्योंकि सारे देवता भगवान के सामने हाथ जोड़े खड़े रहते हैं और उनको एप्लीकेशन देते हैं, प्रभु मेरे 10,000 अलग अलग जो भक्त हैं वो ये डिमांड है उनकी। तो भगवान बोलेंगे ठीक है, इसको ये दो, इसको ये दो, इसको ये मत दो, ये मत दो, ये मत दो। फिर एप्लीकेशन जब पूरा प्रोसेस हो जाता है तब ये देवता आपको देते हैं, डायरेक्ट नहीं देते। आगे बताएंगे भगवान अविधि पूर्वकम, कर तो हम अभी भी कृष्ण की भक्ति रहे हैं, क्योंकि सामान तो कृष्ण से ही आ रहा, लेकिन अविधि पूर्वकम, विधि पूर्वक नहीं जा रहे, हम इनडायरेक्ट प्रोसेस से जा रहे हैं। इसको आगे श्लोकों में कुछ और श्लोकों में भगवान इसको क्लियर करेंगे। हरे कृष्ण।